Hi guys, welcome to this session and this is a level 1 session. सो ये उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है और जो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस सेशन में हम लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे। हेडलाइंस में कौन से नए वर्ड्स आ रहे हैं वो सीखेंगे, पुराने वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, उनके नए यूजेस देखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे और एक पढ़ने का हैबिट बनाएंगे, चीज़ों को समझना सीखेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस हेडलाइन। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। बिहार पॉल्स मतलब बिहार के चुनाव और एनडीए सीट डील, एनडीए का सीट का डील, डील तो आप जानते ही हो, कोई भी सौदा। जदयू 122, बीजेपी 121 और क्या लिखा है, ऑल इज वेल। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मांझीज हम। मांझीज हम का मतलब क्या हुआ, मांझी का हम। विल बी अलॉटेड 7 सीट्स, क्या उसको 7 सीट्स क्या किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, उसके लिए निर्धारित किया जाएगा। कहाँ से भाई, फ्रॉम जदयूज कोटा, ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड के कोटा से। व्हाइल जबकि बीजेपी विल शेयर सम सीट्स, बीजेपी कुछ सीट्स शेयर करेगी किसके साथ, विथ साहनीज वीआईपी, साहनी के वीआईपी पार्टी के साथ। ओके, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देखो क्या लिखा है, वी हैव शोन अ न्यू वे फॉरवर्ड टू बिहार एंड विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर। हम लोगों ने बिहार को एक नई दिशा दी है, आगे एक नया रास्ता दिखाया है आगे की ओर, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे साथ काम करना, ठीक है ना। साथ काम करना हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कौन बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर। और ये देखिए क्या लिखा है, सीएम नीतीश कुमार, हिज डेप्यूटी सुशील मोदी एंड टॉप लीडर्स ऑफ जदयू एंड बीजेपी एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि जब भी मीटिंग होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या किसी जगह पे भी रहते हैं तो एट का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत ठीक है ना, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ, कोई बात नहीं। 4 जेल्ड फॉर लाइफ इन अलवर रेप केस, 4 को क्या हो गया, जेल्ड फॉर लाइफ मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा मिल गया, किसमें, अलवर रेप केस में। और देखो हमारे जयशंकर साहब, हमारे एस जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं, देख लो जयशंकर। इंडिया कमिटेड टू मतलब इंडिया प्रतिबद्ध है किसी चीज़ के लिए, कटिबद्ध है, समझ रहे हो ना आप। जब आप किसी भी चीज़ के लिए कमिटेड होते हैं तो आप उसके लिए क्या होते हैं, आप उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इंडिया कमिटेड टू अ रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। रूल्स बेस्ड, देखो रूल्स बेस्ड का मतलब क्या हुआ, नियमों के आधार पर, नियम आधारित। और वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, विश्व का व्यवस्था, ठीक है। तो इंडिया प्रतिबद्ध है किस चीज़ के लिए, एक नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था के लिए, ठीक है। ऐसा किसने कहा, हमारे एस जयशंकर साहब ने कहा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा। कल हमने देखा था किस चीज़ का, मेडिसिन में, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी याद है आपको। अभी नोबेल प्राइज़ आपको याद रहना चाहिए, उसमें से एक जो भाई साहब थे उनके नाम के आगे ऑल्टर लगा हुआ था, अमेरिकन थे, और एक जो कोई थी शायद मैडम, उनके आगे राइस लगा हुआ था। तो देखो 2 नाम कल मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे ही याद हो गया है। तो आप देखो आज किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए, फिजिक्स के लिए। तो देखते हैं ज़रा क्या लिखा है, ट्रायो विंस। अब ये ट्रायो क्या हुआ भाई, तो ट्रायो का मतलब तिकड़ी, 3 लोग, 1 2 3, इन 3 लोगों का जो ग्रुप है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रायो। तो ट्रायो विंस नोबेल प्राइज़, फिजिक्स प्राइज़ फॉर ब्लैक होल डिस्कवरी। किस चीज़ के लिए मिला इनको फिजिक्स प्राइज़, ब्लैक होल डिस्कवरी के लिए और रिसर्च के लिए। देखो
कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चीज़ के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इस बार दिया गया है। तो आप देखो, ब्लैक होल के डिस्कवरी के लिए। अगर पूछा जाएगा कि मेडिसिन का किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए। ओके, अभी आप देखिए क्या है। मोस्ट एग्जॉटिक फेनोमेना इन द यूनिवर्स। देखो, एग्जॉटिक किसी को कब कहते हैं? जब कोई चीज़ एकदम सबसे अलग हो, कुछ खास हो, तो उसको हम लोग एग्जॉटिक कहते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो, एकदम खास हो, उसको अलग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉटिक कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जीव जंतु या कोई पेड़ पौधा जो सिर्फ एक खास इलाके में पाए जाए, उसको भी हम लोग एग्जॉटिक कहते हैं। तो एग्जॉटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? एग्जॉटिक फेनोमेना भी हो सकता है। आप ज़रा देखिएगा एक बार डिक्शनरी में एग्जॉटिक का मतलब क्या लिखा है, और ख़ुद भी समझने की कोशिश कीजिए एक बार। ऑलराइट, आज फिर रोलेक्स का ऐड है, तो आप सब गवर्नमेंट जॉब लो, सब लोग रोलेक्स पहनो। अब ये देखो, अपने इलेक्शन के बारे में, बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है उसके बारे में ये न्यूज़ है। देखो क्या है। AICC पुट्स ऑफ रिलीज ऑफ नॉमिनीज लिस्ट 4 नेम्स अंडर रिव्यू। देखो, अंडर जो आपका प्रीपोजिशन है, ये फिर से आपको रिवाइज हो रहा है। वो किस चीज़ के अंदर चला गया है? समीक्षा के अंदर। रिव्यू होगा अब उसका। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या लिखा है। AICC पुट्स ऑफ, और पुट ऑफ क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। मैंने फ्रेजल वर्ब आपको बताया है, एक फ्रेजल वर्ब है। और पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित कर देना, किसी चीज़ को हॉल्ट कर देना, किसी चीज़ को अभी डेफर कर देना, टाल देना। तो AICC ने अभी किस चीज़ को स्थगित कर दिया है, किस चीज़ को पुट ऑफ कर दिया है? रिलीज ऑफ नॉमिनीज लिस्ट। अब नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी का मतलब उम्मीदवार। आप बैंक जाते हैं, आपने अपना अगर अकाउंट खोला होगा तो उसमें नॉमिनी का डिटेल मांगते हैं। मतलब अगर आप दुनिया से विदा हो गए तो आपके बदले कोई और होना चाहिए जिसको बैंक वो पैसे दे सके। ओके, AICC पुट्स ऑफ रिलीज ऑफ नॉमिनीज लिस्ट। AICC ने पुट ऑफ कर दिया है किस चीज़ को? नॉमिनीज़ का, उम्मीदवारों के लिस्ट का रिलीज़। मतलब उम्मीदवारों का लिस्ट अभी नहीं जारी करेंगे। 4 नेम्स अंडर रिव्यू। 4 नेम किस चीज़ के अंदर हैं? समीक्षा के अंदर हैं। ओके, अभी आप ये देखिए, अगर आपने देखा होगा न्यूज़ तो आप देख रहे होंगे कि जदयू के साथ महागठबंधन में, सॉरी RJD के साथ महागठबंधन में, ठीक है ना, जितनी भी पार्टियां थी, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी VIP हो गई या उपेंद्र कुशवाहा हो गए, ये सब छोड़ के जा रहे हैं। उसी को यहाँ पे क्या लिखा है? विथ एग्जिट ऑफ अलाइज। मतलब अलाइज के एग्जिट के साथ, ठीक है ना, अलाइज की निकासी के साथ RJD गेट्स लायंस शेयर। RJD क्या पाया? शेयर का हिस्सा पाया, शेयर का हिस्सा। अब लायन का शेयर तो हमेशा ज़्यादा होगा ना भाई। मान लो कि 10 किलो का कोई जानवर मरा, तो लायन तो उसमें 8 केजी खाएगा और 2 केजी हड्डी वड्डी थोड़ा सा छोड़ देगा दूसरे जानवरों के लिए। तो इसी को हम लोग लायंस शेयर कहते हैं। RJD गेट्स लायंस शेयर टू कंटेस्ट 144 सीट्स। कितने सीट्स पे RJD कंटेस्ट करेगा? 144 सीटों पे। सबसे ज़्यादा सीटों पे कॉन्टेस्ट करने वाली पार्टी है ये बिहार के इलेक्शंस में। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़ फ्रॉम रांची। अंडर ट्रीटमेंट एट रांची हॉस्पिटल। देख लो, फिर से यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया है। हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? रांची के अस्पताल में इलाज, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? एट। तो देखिए, कई बार आप हिंदी में इन जो बोलते हैं, में जो बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या लिखा है? एट लिखा है। ओके, तो अंडर ट्रीटमेंट एट रांची हॉस्पिटल फॉर 2 years नाउ। और देखो, अंडर फिर से आ गया। किस चीज़ के अंडर है वो? ट्रीटमेंट के अंदर। तो देख रहे हो आप किस तरह अंडर का इस्तेमाल हो रहा है। आपको कुछ अंडर का इस्तेमाल अगर क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो प्लीज़ राइट यस और उसके आगे यू। अंडर ट्रीटमेंट एट रांची हॉस्पिटल फॉर 2 years नाउ। रांची हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हुए या ट्रीटमेंट के अंडर रहते हुए 2 साल अब हो गए हैं। लालू ब्रेक्स रिकॉर्ड। जेल के डॉक्टर्स ने, मतलब रांची के रिम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक नया रिकॉर्ड है कि इतने साल तक कोई पेशेंट इलाज कराता रह गया है। और ये देखिए,
आपको तो पता है कि एनडीए का जो अलायंस था उसमें से एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान अलग हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलजेपी कांट यूज पीएम्स फोटो इन कैंपेन। अपने चुनाव प्रचार में, अपने चुनाव अभियान में एलजेपी पीएम का फ़ोटो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। विल टेल इलेक्शन कमीशन, हम लोग इलेक्शन कमीशन को कहेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बीजेपी पार्टी कहती है। ओके, अब जरा आप नीचे आइए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे कि सन्स, डॉटर्स एंड क्लोज किन, ठीक है, बेटे बेटियां और नज़दीकी रिश्तेदार। क्या है? द फर्स्ट लिस्ट ऑफ पॉल कैंडिडेट्स, द फर्स्ट लिस्ट ऑफ पॉल कैंडिडेट्स, पॉल चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे उनका फर्स्ट लिस्ट जारी हो गया है। और द फर्स्ट लिस्ट ऑफ पॉल कैंडिडेट्स रिड्यूस टू फैमिली बिजनेस। रिड्यूस टू फैमिली बिजनेस मतलब सिर्फ फैमिली बिजनेस बन के रह गया है। फर्स्ट लिस्ट में तो यही दिखाई दे रहा है कि जिनके बाप नेता थे या इस तरीके की चीज़, उन्हीं को सिर्फ टिकट मिला है फर्स्ट लिस्ट में। ओके, चलो आगे के पेजेस पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है, और उससे पहले हम थोड़ा टाइम देख लेते हैं। यस, वी स्टिल हैव। अभी ये देखो क्या लिखा है, कंस्टिट्यूएंसी वॉच रक्सौल। रक्सौल के बारे में कुछ कहा गया है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका मतलब क्या? क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्षेत्र। अब जरा हम देखें आगे। देखो यहाँ पे एलन का रिजल्ट निकला है और इसने लिखा है एलन मेंटेनिंग लेगेसी ऑफ सक्सेस। लेगेसी ऑफ सक्सेस मतलब हर साल जो इसकी सफलता की कहानी है, यही इसकी लेगेसी है। ठीक है ना? अब चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। यस, सबसे पहले तो ये देखो कि एक तरफ हमारे एस जयशंकर साहब हैं और दूसरे तरफ माइक पॉम्पियो हैं। इनको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, ये टोक्यो में मिले हैं किसी बात को लेकर। अभी आप यहाँ देखिए, कमिटेड टू रेस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। देखो फिर से कमिटेड का इस्तेमाल आ गया कि हम कमिटेड हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। किस चीज़ के लिए? टेरिटरी का मतलब जानते हैं, टेरिटरी का मतलब भी होता है इलाका और क्षेत्र। टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कहते हैं ना हम लोग, कितने राज्य हैं और कितने संघ के द्वारा शासित हैं। तो उसी तरह टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हर देश के टेरिटरी का अपना एक इंटीग्रिटी होता है। एक इंटीग्रिटी मतलब कि उस देश की जितनी ज़मीन है वो सिर्फ उसी की है, ये उसका इंटीग्रिटी है। कोई अगर हमला करता है उस पर तो उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला करता है। इंटीग्रिटी का मतलब मैं आपको हिंदी में कैसे बताऊं, ये मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है। तो किसी भी देश का जो टेरिटरी का इंटीग्रिटी है, ठीक है ना, उसकी जो संपूर्णता है, उस पर हमला। संपूर्णता समझ लो, मान लो कि इंडिया में देख ही रहे हो अभी आप कैसे लेह लद्दाख के पास चाइना कहता है ये मेरा है और इंडिया कहता है ये मेरा है। तो ये अगर चाइना इतना पोर्शन ले लिया, देखो चाइना अगर इतना पोर्शन ले लिया हमारा, या पाकिस्तान अगर इतना पोर्शन लिए हुए है, तो हमारी इंटीग्रिटी पे हमला है, हमारी संपूर्णता पे हमला है। तो वही हमारे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसी भी देश का हो उसको सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी देश की ज़मीन को नहीं छूते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे हम कि महाराष्ट्र टू प्रोब। महाराष्ट्र टू प्रोब का मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्र जांच करेगा। किस चीज़ का? कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम पुलिस। अब देखो मैंने आपको फेमस बताया है, ये भी बताया कि फेमस के आगे क्या होता है? फेम। फेम मतलब प्रसिद्धि और फेमस मतलब प्रसिद्ध। और जब हम किसी को डिफेम करते हैं तो उसको बदनाम करते हैं। ओके, तो महाराष्ट्र टू प्रोब कॉन्स्पिरेसी, महाराष्ट्र उस साजिश के साथ जांच करेगी कि साजिश किस चीज़ के लिए? पुलिस को डिफेम करने के लिए, उसको दाग लगाने के लिए, उस समझ रहे हो ना आप, उसको बदनाम करने के लिए। अभी देखिए ये रामदास अठावले हैं, ये जो आदमी हैं ये रामदास अठावले हैं,
लोकसभा में एमपी हैं। अठावले ऑफर्स 5 लाख एड टू विक्टिम्स फैमिली। विक्टिम के फैमिली को अठावले ने क्या कहा है कि वो 5 लाख की सहायता देने के ऑफ़र किया उन्होंने। अभी देखिए आप, ये है विजय माल्या, मतलब विजय माल्या, और ये हैं उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या। अय्याश जिंदगी, पैसा ही इतना है तो पैसा है तो अपना अय्याशी कर रहे हैं। विजय माल्या विद सन सिद्धार्थ एट द रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। देखो फिर से क्या आ गया, एट द रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस इन लंदन ऑन। अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे नीड अ पॉलिटिकल पॉन, माल्या सन इन डॉक्यूमेंट्री सीरीज। नेटफ्लिक्स माल्या एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रही है, उसका नाम है देखो यहाँ पे बैड बॉय बिलियनर्स। बैड बॉय बिलियनर्स मतलब अरबपति या खरबपति जो बिगड़े हुए हैं। दे नीड अ पॉलिटिकल पॉन। अब पॉन का मतलब समझो, मोहरा। पॉन मतलब मोहरा। आप बताइए, ये जो आप चेस खेलते हैं और आगे के जितने भी जो आपके सिपाही होते हैं जिनको आप प्यादे कहते हैं, उन सबको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉन्स। तो माल्या का बेटा क्या कह रहा है कि इंडिया की सरकार को बस एक राजनीतिक मोहरा चाहिए। ऐसा माल्या के सन किस चीज़ में कहा, डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। ओके, सो देयर इज नथिंग मच ऑन दिस पेज। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट अस सी कि क्या है ये देखो, अपराजिता पटना गर्ल बैग्स ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीलैट। सीलैट क्या होता है भाई, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट। इस कंट्री के टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए एक कंबाइंड टेस्ट होता है। जैसे आईआईटीज़ में पढ़ने के लिए होता है, जैसे आईआईएम्स में पढ़ने के लिए होता है, उसी तरह लॉ पढ़ने के लिए भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में एक कंबाइंड टेस्ट होता है। और पटना की लड़की ने ऑल इंडिया रैंक 1 को अपने झोली में डाला है। तो देखो यहाँ बैग का मतलब तो होता है सिर्फ झोली, और बैग यहाँ नाउन होता है ना। जनरली बैग क्या है, नाउन, थैला नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। पटना गर्ल बैग्स ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीलैट। पटना की लड़की ने ऑल इंडिया रैंक 1 को अपनी झोली में डाल लिया, किस एग्ज़ाम में, सीलैट के एग्ज़ाम में। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे एक और वर्ड सीखेंगे, सेंट्रल हाउसिंग स्कीम, केंद्रीय गृह परियोजना या जो भी होगा। हेड क्लर्क कॉट टेकिंग ब्राइब। हेड क्लर्क पकड़ा गया, कॉट हो गया, क्या लेते हुए, घूस लेते हुए। और रिश्वत का देखो इंग्लिश क्या लिखा है, ब्राइब। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। ओके, अभी आप देखिए एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। हाथरस केस में जो विक्टिम का डेड बॉडी को जला दिया गया, देखिए पुलिस, यूपी गवर्नमेंट क्या कहती है कि विक्टिम क्रेमेटेड। और आपको पता है कि हमारे हिंदू सोसाइटी में जो दाह संस्कार होता है, जिसमें हम जलाते हैं बॉडीज़ को, उसको क्रेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेमेशन। तो विक्टिम को क्रीमेट कर दिया गया था, किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, किसी चीज़ से बचने के लिए। किस चीज़ से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए, वायलेंस से बचने के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किसको कहा है, एपेक्स कोर्ट को कहा है। और आपको तो पता है कि एपेक्स कोर्ट मतलब टॉप कोर्ट, और टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, सो एक बार इसको देख लो आप, विक्टिम क्रेमेटेड टू अवॉइड वायलेंस, गवर्नमेंट टेल्स apex court. Okay, so let me see if I have something more for you, but let me see the time also कि टाइम कितना हुआ। Alright, so that will be all in this session, guys. Please keep posting your comments, keep enjoying and keep learning.